नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से एक और नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पेट के जरिए आप इस वैकेंसी को भर पाएंगे। विज्ञापन जो प्रकाशित हुआ है वो आज ही हुआ है। 14 अक्टूबर 2024 की आज तारीख है। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा 28/10/2024 से और समाप्त होगा, अंतिम तारीख है 27/11/2024। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन अगर करना है तो उसके लिए लास्ट डेट 4/12/2024 रखा गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि आप फॉर्म जब भर देंगे उसका जो फाइनल प्रिंट आउट है तभी निकाल पाएंगे जब आपका जो पेमेंट है उसका फाइनली समायोजन हो जाएगा बैंक के द्वारा। कई बार होता है ना, पेमेंट पेंडिंग हो जाता है, उसको लेकर के बताया गया है कि 7 दिन तक इसमें लेट लतीफ देखने को मिल सकता है। ये बात करते हैं कि जो ये वैकेंसी है टोटल कितने पद हैं और किसको लेकर के हैं। तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा है ये। परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 4892 पद हैं टोटल। सामान्य चयन के जरिए 380 पद हैं, विशेष चयन के जरिए कुल मिलाकर के 5272 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। और भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए, मतलब कि पेट के जरिए तो है, परंतु आप अगर पेट पास हैं तो यूपी के बाहर के हैं तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। परंतु पेट की बात करें, कौन सा पेट मांगा गया है, तो यहाँ पर 2023 के पेट को लेकर के यहाँ पर मांग जो है वो की गई है। और ये भी बताया गया है कि किसी के स्कोर कार्ड के जरिए ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। शून्य या उससे कम आपके या निगेटिव में आपके नंबर नहीं होने चाहिए। 0 से ऊपर होने चाहिए, मतलब 1-2 से ऊपर नंबर होने चाहिए। बाकी ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर के upSSC.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। बाकी यहाँ पर आवेदन करने के लिए आपके पास ऑप्शन मोबाइल नंबर के जरिए भी होता है, यहाँ पर पर्सनल डिटेल के जरिए भी जो है वो होता है। आप आवेदन दोनों ही माध्यम से जो है वो कर सकते हैं। ओटीपी के जरिए भी होता है और दूसरा आपका पर्सनल डिटेल के जरिए। आवेदन करने को लेकर के जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है उसकी जानकारी दी गई। फोटो सिग्नेचर वगैरह आपको यहाँ पर बताया गया है कि पहले से ही जब आप लॉगिन करेंगे तो पहले से ही आपको दिखाई जाएगी, स्वतः प्रदर्शित होगी। अगर आप कोई संशोधन या परिवर्तन उसमें आप चाहेंगे तो भी आप नहीं कर सकते हैं, वो आपका पहले से ही रहेगी। अन्य जो भी विवरण है वो आप यहाँ पर कुछ भर सकते हैं, उसमें चेंज करेंगे, बाद में घोषणा कर देंगे। फीस को लेकर के बात करते हैं, कितने रुपए फीस रखी गई है। तो यहाँ पर 25 रुपये शुल्क जो है वो आपको देना पड़ेगा। अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सभी के लिए 25 रुपये शुल्क है कुल मिलाकर के। यहाँ पर देखिए शुल्क योग लिखा है जिसमें आवेदन शुल्क प्लस ऑनलाइन आवेदन शुल्क कुल मिलाकर 25 है। ये आवेदन शुल्क अभी केवल लिया जा रहा है। अभी फिर से कट ऑफ जारी होगी पेट की, जिसके बाद जो भी अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको लेकर के फिर से आपको एक फीस सबमिट करनी पड़ेगी। वो 185 के लगभग करीब जो है आपको देखने को मिलेगी। अभी तो 25 रुपये केवल इसलिए हैं कि आप आवेदन कर दीजिए। पेट की कट ऑफ में अगर आप आएंगे तो आप आगे आवेदन जो है वो, मतलब आगे जो परीक्षा है आपको देने को जो है वो मिलेगी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अर्हता को लेकर के भी। तो परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ ये विभाग का नाम है, ये पद नाम है इसका स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला सामान्य चयन। वेतन बैंड है इसका अनारक्षित की वैकेंसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। और कुल मिलाकर के जो पद हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। और साइड में आप देखेंगे तो स्थायी और अस्थायी दोनों टाइप की नियुक्तियों की बात यहाँ पर की गई है। परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ में यहाँ पर जो दूसरा पद पदनाम है उसका नाम है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला विशेष चयन। यहाँ पर वैकेंसी देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगी। अनारक्षित में कोई वैकेंसी नहीं है। अनुसूचित जनजाति में 380 वैकेंसी हैं केवल, वो सारी 380 वही हैं। स्थायी और अस्थायी दोनों है। टोटल वैकेंसी की जानकारी यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज भी दी गई है। अब थोड़ा सा ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर आपको आरक्षण को लेकर के भी क्षैतिज आरक्षण का विवरण भी दिया गया है, जिसमें अलग अलग महिलाओं को लेकर के उत्कृष्ट खिलाड़ी, स्वतंत्रता सेनानी, उसके आरक्षण को लेकर के भी पद की जानकारी दी गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपका लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10% आरक्षण को लेकर के बात की गई है। इसी प्रकार स्वतंत्रता सेनानी या महिला आरक्षण को लेकर के भी एक पॉइंट लिखा है कि उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जातीय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। और खिलाड़ियों वगैरह के लिए अलग से 2% आरक्षण है। अब बात करते हैं सबसे मुख्य बात, वो है अर्हता। अर्हता इसको लेकर के क्या है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। साथ ही साथ अभ्यर्थी ने भारतीय परिचर्या परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष या 6 माह या 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ जो एएनएम प्रशिक्षण
पाठ्यक्रम है प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण सहित वो सफलतापूर्वक अवश्य पूरा कर लिया हो जो कि उत्तर प्रदेश नर्सेड एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में विधिवत पंजीकृत हो। तो ये है इसके लेकर के आपकी अर्हता। बाकी अधिमानी अर्हता भी है कि अगर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि की सेवा कंप्लीट हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र हो तो आपको वरीयता दी जाएगी। बाकी यहाँ पर संविदा पर अगर आप पहले काम कर चुके हैं उसके लिए भी आपको नंबर मिलेंगे। संविदा के आधार पर अगर पूर्ण की गई सेवा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए 3 अंक और अगले और सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 3 अंक ऐसे करके आपको यहाँ पर दिया गया है। अधिमानी अर्हता में ये सब देखने को मिलता है। एज फैक्टर की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की गई है। 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर ली और 40 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होनी चाहिए। चयन का आधार जो होगा वो आपका लिखित परीक्षा देखने को जो है वो मिलेगी। पहले तो अभी पेट के जरिए छांटे जाएंगे कैंडिडेट, उसके बाद लिखित परीक्षा होगी। बाकी सिलेबस वगैरह की जानकारी आपको आगे देखने को मिलेगी। विशेष नोट दिया गया है, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी अपनी श्रेणी अवश्य लिखें और एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को एक छूट जो कि अधिक लाभकारी होगी वो दी जाएगी। मूल निवासी देखिए यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी जो है वो नहीं है, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, मतलब बाहर के अभ्यर्थी उसमें आवेदन कर पाएंगे। इसी प्रकार बाकी भी यहाँ पर जो छूट है उसकी बात जो है वो की गई है, लाइक EWS स्वतंत्रता सेनानी महिला आरक्षण जिसको लेकर के ऊपर भी हमने बात की। EWS वगैरह को लेकर के भी यहाँ पर बात किया गया है कि आवेदन करने से पहले 1/4/2024 से 27/11/2024 आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य ही EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसके बीच का तारीख का। और तो बाकी तो बेसिक इंस्ट्रक्शन है, जैसे जन्म तिथि वगैरह जो हाई स्कूल इंटर के मुताबिक होती है ना, वही आपकी जो है वो होनी चाहिए। स्वास्थ्यकर्ता एक हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर जो है वो दे दिया गया है इनकेस अगर आपको कुछ अधिक जानकारी जो है वो हासिल करना हो। और एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है, एक से अधिक आवेदन करेंगे तो बाकी सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। अंतिम सबमिट जो होगा आवेदन वही स्वीकार होगा। ऐसा होता है ना, कई बार आपने आवेदन किया कुछ गलती कर दी तो फिर आप दोबारा से आवेदन कर लेते हैं तो उससे आपका लास्ट वाला आवेदन मान्य हो जाता है, पहले वाला आवेदन जो होता है वो कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिक। और लास्ट में आपको सबसे इसी नोटिफिकेशन में सभी जितने भी प्रमाण पत्र हैं उसका एक फॉर्मेट दिया गया है। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी से फॉर्म भरने के चक्कर में फॉर्मेट का ध्यान नहीं देते हैं, तो इसमें सभी फॉर्मेट आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार करके आपको, जैसे ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों के लिए परिसंपत्ति प्रमाण पत्र है, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जाति के लिए जाति OBC सर्टिफिकेट जो है इस फॉर्मेट पर बनेगा। अगर आपके पास पहले से है इसी फॉर्मेट पे तो लास्ट कट ऑफ डेट बस आपको एक बार चेक कर लेना है, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यही था हमारे सोशल अपडेट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलता है फिर अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।